नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और इस बीच खबर दिन भर में एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मार्च के महीने तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अभी महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में, जिसके मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, और अब इन हालात में बड़ा दावा नारायण राणे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मार्च तक महाराष्ट्र में बन जाएगी बीजेपी की सरकार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया आप देख सकते हैं स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूं उससे पहले जरा सुन लीजिए जो बड़ा दावा कर रहे हैं नारायण राणे। सरकार वहां नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। सरकार गिराना होता है या नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह हम बोल देवे तो फिर और एक आधा महीना पड़ जाए। तो विकास भदौरिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नारायण राणे का ये बड़ा दावा है। जरा विकास से ही समझते हैं कि आखिरकार नारायण राणे का ये दावा हवाई या फिर दमदार, और अगर दमदार तो किस आधार पर? देखिए, मुझे लगता है कि नारायण राणे जो दावा कर रहे हैं वो बीजेपी की दिल की जो इच्छा है उसको सामने रख रहे हैं। लगातार बीजेपी की कोशिश है। महाराष्ट्र बीजेपी की आंख में किरकिरी की तरह है, क्योंकि वहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। बीजेपी चाहती वहां पर किसी भी तरह तीन दलों की जो महाआघाड़ी विकास आघाड़ी सरकार है उसमें टूटन हो और वो अपनी सरकार बना ले। मार्च तक का लंबा समय, राजनीति में इतना लंबा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद नारायण राणे जो कह रहे हैं वो दिल की दबी इच्छा है और बीजेपी इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। लगातार बीजेपी जुटी हुई है कि इन तीनों के बीच कोई खटास और कड़वाहट हो और उसका फायदा वो उठाएं, और इसलिए शायद वो मार्च तक सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है, विकास भदौरिया बता ही रहे हैं। नारायण राणे का बयान भी हमने आपको सुना दिया। उधर शरद पवार अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए रवाना हो लिए हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, नारायण राणे के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और कैसे इसको समझा जाए कि नारायण राणे सिर्फ उद्धव ठाकरे के पेट में पानी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके दावों में कुछ दम है? देखिए, आज 26 तारीख है और परसों 28 तारीख है। 28 तारीख को ठाकरे सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली थी और उसके बाद से इन 2 सालों में लगातार नारायण राणे और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बार बार ये बात कह चुके हैं कि अब जो है ठाकरे सरकार गिरेगी, तब ठाकरे सरकार गिरेगी। कई सारी डेडलाइंस भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। और फिर से एक बार नारायण राणे ने वही बात कही है। आमतौर पर जब राणे ऐसा कहते हैं तो इसे उनकी विशफुल थिंकिंग के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार उनकी बात को गंभीरता से थोड़ा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में हैं और साथ साथ शरद पवार भी दिल्ली गए हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इनके बीच में, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार की ओर से यह कहा गया है कि वो दिल्ली में इसलिए हैं क्योंकि उनकी विपक्ष के नेताओं के साथ जो अभी संसद सत्र शुरू होने वाला है उसके पहले विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक होने वाली है, इसके लिए शरद पवार वहां पर गए हुए हैं। जी जितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए, ये महज दिल में दबे अरमान जबान पर आ रहे हैं नारायण राणे के। फिलहाल ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है, जिसका जिक्र अभी जीतू भी कर रहे थे ना। एनसीपी प्रमुख है शरद पवार। शरद पवार जो हैं वो अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके आज दोपहर दिल्ली में शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली के लिए मुंबई से रवाना हो गए हैं। फडणवीस भी आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री, बड़े नेता माफ कीजिएगा, जिनका जमावड़ा अब दिल्ली में लग रहा है। तो ऐसे में विकास भदौरिया, जिस तरीके से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और फडणवीस दिल्ली में, ये मामला तो एनसीपी और बीजेपी के बीच खिचड़ी पकने का ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल, देखिए, अगर सिरों को जोड़ा जाए तो कुछ तो पक रहा है, इस बात का एहसास होता है। शरद पवार के आज 3 कार्यक्रम थे, उन तीनों कार्यक्रम को उन्होंने आज रद्द किया। सुबह बाकायदा उन तीनों कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को उन्होंने सूचना दी कि उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है और वो आज दोपहर में तकरीबन 2 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी हैं। आपको पता है कि प्रफुल्ल पटेल उनके करीबी साथी, दाहिना हाथ माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार हैं एनसीपी के। ऐसी सूरत में नारायण राणे के बयान
शरद पवार के अचानक कार्यक्रम को रद्द करके दिल्ली पहुंचना, दोनों सिरों को अगर जोड़ें तो इससे महसूस होता है कि जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी बीरबल की होगी या वो खिचड़ी जो है इंस्टेंट तैयार हो जाएगी, ये समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है विकास भदौरिया, आप बने रहिए। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, वो आपको बता दें। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। कल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस को भी इस बैठक में होना था, लेकिन वो मुंबई से देर से पहुंचे और इसीलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। नारायण राणे का दावा है कि भाई मार्च तक हम सरकार बना लेंगे, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। उधर देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विकास, अगर मैं इसको अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से जोड़कर देखना चाहूं, शरद पवार के दिल्ली में होने को, उसके बाद नारायण राणे के बयान को, और अगर फडणवीस से शरद पवार की मुलाकात होती है तो क्या ये तार, आप इसको कैसे जोड़ेंगे? जी देखिए, कल रात को चंद्रकांत पाटिल जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आपको पता है कि महाराष्ट्र का मामला सीधे गृह मंत्री अमित शाह खुद देखते हैं। ऐसी सूरत में चंद्रकांत पाटिल की मुलाकात गृह मंत्री से होना, लंबी बैठक चलना, उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को भी आना था लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हुई, इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए उस बैठक में। इस बैठक में हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि संगठन में कुछ विस्तार और नई अपॉइंटमेंट होने, उससे जुड़ी ये बैठक है। आपको पता है कि विनोद तावड़े को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, उससे पहले भी कुछ महाराष्ट्र के लोगों को राष्ट्रीय टीम में और प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। तो ये बता रहे हैं कि संगठन में कुछ जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जानी, उससे जुड़ी बैठकें हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ घट रहा है पर्दे के पीछे, उसको अगर देखें और जोड़ें इस बैठक को तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब से कुछ देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, ये बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये बैठक अभी चल रही है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से इतने बड़े स्तर पर कई घटनाएं होने लगी और महाराष्ट्र में कुछ ना हो, ऐसा कहना मुश्किल होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से जितेंद्र दीक्षित का रुख भी जरा कर लेते हैं। जितेंद्र, वो कहा जाता है ना कि साहब बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है, और यहाँ तो जिस तरीके से विकास भी बता रहे हैं, आप भी इशारा कर रहे हैं कि साहब इतनी मुलाकातों का दौर और मुलाकातों का केंद्र देश की राजधानी दिल्ली बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और खास करके उद्धव ठाकरे इस वक्त अस्पताल में हैं, बीते 1.5 हफ्ते से वो अस्पताल में हैं। उनके गले की सर्जरी हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। तो इसके बाद से ये चर्चा, ये स्पेकुलेशन और ज़्यादा गर्म हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पर कोई और आएगा, क्या वो शिवसेना से कोई और हो सकता है, या एनसीपी कहेगी कि अब हमको मौका दीजिए, हमारा कोई आदमी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने दीजिए। तो जब से उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती हुए हैं तब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन महाराष्ट्र में हम सुन रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से अब बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र के आला नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, उसके बाद में इस चर्चा को और ज्यादा बल मिल रहा है। ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र दीक्षित, आपका भी, विकास भदौरिया आपका भी। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय बड़ी गहमा गहमी है, हमारी नजर बनी हुई है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आप तक पहुंचा